भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को जमीन खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया, मैं तो धन्य हो गया। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रख कर कहा, हे बुद्ध, आपके आशीर्वाद से मुझे यह अपार धन दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ हिस्सा आपके चरणों में भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत अमूल्य होगी, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है, मैं इसे नहीं ले सकता। वह बुद्ध की बात से वह व्यक्ति बहुत ही नाराज हो गया और कलश लेकर अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसने उन हीरे जवाहरातों को बेचकर अपार संपत्ति खरीदी और वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था। गरीब से वह व्यक्ति बहुत ही धनवान बन गया। किसी ईर्ष्यालु ने उस व्यक्ति की राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा हुआ धन तो राजकोष का होता है, लेकिन अमुक व्यक्ति ने उसे अपने निजी काम में लाकर नियमों का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा लिया और कलश जमा करने का आदेश दिया। तो उसने अपनी सारी बात राजा को बता दी कि मैंने उस कलश में जो भी पैसे थे, हीरे जवाहरात थे, उसको बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उसे और उसके परिवार को जेल में डाल दिया गया और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया और उस व्यक्ति से भी मिला। उसने कहा, हे राजन, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे जब वह कलश ज़मीन से मिला था तो बुद्ध वहीं पर थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा हुआ है। यह सुनकर मैंने उनका बहुत ही अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अपने कर्मों की अनुभूति हो रही है कि मैंने क्यों उनकी बात नहीं मानी और मैं लालच में आ गया था। मैं अपनी गरीबी को दूर करना चाहता था। ये बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विष के समान ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा याचना मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकलकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष ही भरा था, जिसने मुझे जेल में भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से कसम खाई कि परिश्रम से प्राप्त धन से ही जीवन यापन करूँगा, कभी भी बिना परिश्रम अर्जित नहीं करूँगा। और उसी दिन से वो परिश्रम करके अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करने लगा।